ठेठवा, मैं मणिराम यादव ठेठवा सभा यूट्यूब चैनल से आज हमारे मन के जो बीच में जो कोहुना है हमारे बेमेतरा जिला के बसनी गांव जेवा युवा सरपंच कुमारी प्रीति जितेंद्र यादव मात्र 21 साल के जिन हाथ में आज कागज और कलम होना चाहिए वो हाथ में आज पूरा गांव के दामोदर है, नेतृत्व है और बड़ा गर्व की बात है कि आज हमारे जो युवा मन जो नेतृत्व करे वो जो आगे आवत है। तो चलो आज हम बढ़िया बढ़िया बोर्ड बात और बढ़िया बढ़िया राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा करबो आज के हमारे कोहुना कुमारी प्रीति यादव जी से। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार। अच्छा प्रीति जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँ कि ये जो सरपंच जो चुनाव लड़ेगी आपके अंदर में जो जिज्ञासा या प्रेरणा कैसे टाइप के जाएगी से? सबले पहली तो मैं अपन बसनी के समस्त नागरिक के जनता के हृदय से आभार करूँ काहे कहूँ न कहूँ ओमन बहुत ही भरोसा से मोला यहाँ बैठे। अच्छा। और एमा जिज्ञासा उत्पन्न के बात है तो पिछले भी मैं अपन स्टूडेंट लाइफ में भी एक दो बार अपन डीएड से और स्कूली लाइफ में 11वीं-12वीं में भी कप्तान बने रहे हैं और कहूँ ना कहूँ वहीं से ही मोला लीडरशिप के जो भाव है वो उत्पन्न हुई और पिताजी के भी कार्य देखे ओखर से भी मोला बहुत प्रेरणा मिली कि गांव के लिए कुछ करना चाहिए तो एक लिए आगे आ जाए और एक लिए मैं ये राजनीति के रास्ता चुने। बहुत बढ़िया बात है। और आज युवा मन के हाथ में बागडोर है, आप देखो हर जगह युवा मन के बागडोर। लेकिन एक चीज और आपसे पूछना है, जैसे हम जब गांव के सरपंच तो बन के है ना वो गांव वाले मन के आशीर्वाद से आप पूरा गांव के समझो बागडोर सौंपते है, आपके मन में से क्या बात है कि हम लोग गाँव में कौन सी विकास के पीछे हमारे माइंड तो जाते हैं और कौन से विकास होना चाहिए हमारे गाँव में, कौन से विकास छूटे एक बारे में आपसे जानना चाहते हैं। लगभग मैं अगर विकास के बात कर रहा हूँ तो मोला तो पिछले कार्यकाल में कुछ यहाँ दिखते ही नहीं करे काहे कुछ यहाँ मूलभूत सुविधा भी नहीं है। जहाँ तक रोड की भी समस्या है, पानी की समस्या है, हर प्रकार की समस्या ही समस्या है और मेन समस्या है यहाँ स्कूल की। काहे कहूँ ना कहूँ चुनावी मैदान में उतरे के हमारे मुख्य उद्देश्य ही स्कूल खोलवाए के है, मिडिल स्कूल। काहे यहाँ 1937 ले स्कूल है, आसपास के 10 गांव के यहाँ आए अतः बड़े बड़े अधिकारी हुई सुखरमन से गांव वाले बहुत भरोसा रही से कि यहाँ स्कूल खोलवाही, लेकिन वो मन नहीं कर पाई तो जनता बहुत विश्वास करके हमला एक कुर्सी में बिठाए है और भरपूर ओकर प्रयास चलत भी है कि वो मुकाम मिडिल हासिल हो जाए, गांव के मन जो लड़का मन है गांव में ही पढ़े और शिक्षा होके देश के भविष्य गढ़े। अच्छा, ये अभी कौन से गांव में जाते हैं हमारे बसनी गांव के लेकर जैसे आप बोला तो प्राइमरी स्कूल तक है, मिडिल स्कूल पर बाहर जाते हैं, कौन से गांव पास में आते हैं? मटका और जेवरा जाते हैं नेशनल हाईवे से होके। अच्छा, वो मतलब एक खतरनाक जगह से पार हो गए, छोटे छोटे बालक मन जाते हैं। अब आपके सपना है कि गांव में हमारे मिडिल स्कूल बना है। देखिए ना हम कुछ दिन पूर्व आप जो हमारे पूर्ववर्ती सरकारी रमन सिंह जी जेकर पास आप मुलाकात करे पर समाचार के माध्यम से देखे मिडिल स्कूल के चर्चा करे पर जहाँ तक हमारा जानकारी है पूर्ववर्ती सरकार ही द्वारा एक परिधि तय करे के है 4 किलोमीटर के आसपास रेंज में। तो आप बोला कैसे क्या आश्वासन दी से आप हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह जी? मैं सम्मानीय महोदय जी से मुलाकात करे हैं रमन सिंह जी से तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन दे है और वो बोलिस भी है कि अगर एक हफ्ता पहले आए थे बेटा तो यही बजट में शामिल कर देते, लेकिन वो पूर्णतः आश्वस्त कर दे मोला कि अनुपूरक बजट में लेके बसनी मिडिल स्कूल खुलवाऊँ ऐसे करके। और कहूँ ना कहूँ हमारे क्षेत्र के विधायक श्री दीपेश साहू जिसे भी मैं ये संबंध में बात करे हूँ ओला भी लेटर पेड के माध्यम से अवगत कराया हूँ मिडिल स्कूल न होकर परेशानी तो कहूँ ना कहूँ विधायक कार्यालय से अनुशंसा डीओ कार्यालय में पहुंच चुके हैं और कहूँ ना कहूँ वो प्रक्रिया जारी है। तो भवन है यहाँ जैसे अपन मिडिल स्कूल के अगर मान लो आदेश आ जाएगा ऊपर से तो तत्काल अपन अभी जो आगामी सत्र में ओखल ये व्यवस्था है हमारे गांव बसनी में? हाँ, व्यवस्था तो फुल है। व्यवस्था है जैसे आदेश आ जाए आप कहीं भी संचालन अपन मिडिल स्कूल के? हाँ, संचालन में कोई परेशानी नहीं है। अगर मिडिल स्कूल नया सत्र में ही खुल जी तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, जैसे अभी बसनी गाँव में जैसे हमारे ये जो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र हम जब देखते हैं ज्यादातर हरा भरा जो क्षेत्र दिखता है, कुछ दिन पहले आपके और एक स्टेटमेंट देखें जब कोई इंडस्ट्री के माध्यम से आप लोग परेशानी है हमारे गांव में प्रदूषण के आप उठा रहे हो, कौन सी समस्या और क्या समस्या है? जबकि जहाँ तक जानकारी नहीं थी कि ग्राम सभा के जब तक अनुमोदन नहीं हुआ है, ग्राम सभा के जब तक अनुमति नहीं हुआ है कोई भी इंडस्ट्री हमारे आसपास नहीं लग सका है। अगर हमारे ग्राम सभा हमारे ग्राम पंचायत अगर अनुमोदन करे अनुमति दे है तो इसे क्या बात है कि आज वो उल्लंघन करके हमारे आसपास क्षेत्र प्रदूषित कर रहे हैं? हाँ,
अब ओखर जानकारी तो ओतेक ज्यादा नहीं है, काहे अभी कार्यभार ग्रहण होए नहीं है। और एक एनओसी है डामर प्लांट के जो बसनी पंचायत से गए, लेकिन विकास के डामर प्लांट से पंचायत में कोई विकास नहीं हुई, सबसे पहली बात। और ओखर बदबू से इतना परेशान हम बहुत ज्यादा, और एक अपन एथेनॉल है ओखर से भी बहुत ही ज्यादा, मतलब ओखर दुर्गंध अत्यंत ज्यादा है ना, ओखर से मतलब स्वास्थ्य संबंधित बहुत से कई प्रकार की बीमारी फैले के आशंका है आगामी क्षेत्र में। जैसे आप अनुमति तो दे रहे हो, लेकिन विकास के नाम से बिल्कुल पंचायत में कुछ नहीं, कोई प्रकार के विकास नहीं है। आप एला तो आप अपन कार्यक्रम में अभी तो आपके हाथ में बागडोर है, कभी भी आप गाँव समर्थन लेके आप एनओसी भी जो हम दे रही था वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम जब एनओसी दे दें तो वो सर्वमान्य हो गए हमेशा के लिए, इसलिए ग्राम सभा आप जब भी अपन पंचायत में रख के एनओसी भी कैंसिल कर सकते हो अगर वो मनमानी करत होगी तब। और देखता ना हमन आपके गाँव कब मतदाता है आपके गाँव में? लगभग 1000। लगभग 1000 के। और वार्ड कितना है? 12। तो का है वार्ड पंचमन के माध्यम से आप कौन से काम में जोड़ देते कि हम ये चीज में परिवर्तन कर, हम युवा सरपंच बने हैं तो युवा टाइप का काम होना चाहिए, इससे क्या है मांग? हाँ, गाँव के सबके मांग है कि हम मूलभूत सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, जिसे एक नाली निर्माण बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं है। पूरा जो नल के पानी है वो पूरा बहत है, तो ओखर मन के भी कहना है कि नाली निर्माण होना चाहिए। और अभी बागडोर तो संभाले नहीं, हम कार्यभार ग्रहण हुए नहीं, चार्ज वगैरह मिले नहीं है, तो कहूँ ना कहूँ मौखिक रूप में ही बात हो है। और ग्राम सभा के अभी पिछले टाइम बैठक रही से 14 तारीख के, ओमा भी कुछ मिडिल स्कूल संबंध चर्चा करें, राशन कार्ड संबंधित चर्चा करें, और पंप संबंधित, स्ट्रीट लाइट संबंधित चर्चा करें। तो लगभग स्ट्रीट लाइट और जल के समस्या दे रही से वो पूर्णतः निराकरण हो गए, और राशन कार्ड वाला काम अभी जारी है। आप कैसे रोड में तैयार करे हो कि देखो बन तो जाता ना हम सरपंच गांव वाले का आशीर्वाद से, लेकिन एक रोड मैप बनाता ना हम कि हम लोग 5 साल में ये हम लोग काम के तस्वीर बदलने हैं। आपके मन में क्या चले थे, कैसे टाइप के रोड मैप तैयार करते हो आप अपन गाँव के विकास करेंगे? बसनी ना 5 साल में आदर्श बसनी बनाए के सपना है। अच्छा। मूल का है अभी गांव की परिस्थिति अभी तो विकास ही करना है, तब तो हम जाके गांव विकसित होगी। अभी यहाँ मूलभूत सुविधा के बहुत परेशानी है, ओला पहले पूरा करबो, ऊपर धीरे धीरे सीढ़ी के माध्यम से वो आदर्श बसनी के सपना ला पूरा करबो। जैसे मूलभूत सुविधा में किसी टाइप के सुविधा, जैसे नाली के है या तालाब में पानी के है या हेड पंप के है, सौंदर्यीकरण है, सौंदर्यीकरण के भी आप सपना लेके चलत हो। और वही शिक्षा वाला शिक्षा तो आपके लड़ाई में पूरा बस्ती गांव साथ है, और आप चाहे तो आसपास गांव से भी सहयोग ले सकते हो। अब जब युवा जब लेके अपन मन में कोई भी बात जब ठान के चलते ना, तो निश्चित हो में सफल होते। और आशा करते हैं आपके हर एक कार्य सफल हुए। और आप जब गांव के युवा संबंधित में आप जब बात करते हुए तो आप खरा उतरा। और आपसे एक जानना चाहते हैं, सबसे बड़े समस्या आते जिसे हम वृद्धा पेंशन है, निराश्रित है, ये सब चीज में जो कंडीशन सरकार जो रखते, ज्यादातर हम पंचायत में जब देखते हैं हम बातचीत करते हैं तो पात्र अपात्र के सबसे बड़े कारण जो सरकार के जो कंडीशन जो होते, मापदंड जो होते, तो मोला लगता है कि आज की डेट में हमरा ये जो मापदंड के बारे में विशेष रूप से चर्चा करना चाहिए कि ये सरलीकरण कैसे किया जाए, कैसे में हमारा जो अपात्र हुआ थे, जो पात्र व्यक्ति ज्यादातर जैसे विकलांग भी हम निराश्रित पेंशन के रूप में दिखता, लेकिन उनमें जो परसेंट जो होते तो कहीं न कहीं मन कई जन विकलांग भाई भी या विकलांग बहनी भी हम निराश्रित पेंशन नहीं दिला सकन, जो सरकार के जो मापदंड है, जो प्रक्रिया है। तो कैसे टाइप के आप हम पार करो, कैसे टाइप के चाहते हो कि कितना सरलीकरण हुआ है कि सही में पात्र व्यक्ति में वेतन मिले? एखन लिए तो हमरा सबसे पहले बहुत बारीकी में जाए लगते, काहे अगर उपरौती कोई चीज देखबो तो हमरा वो आदमी भी मतलब पात्र दिखल लेखे जे रियल बनी, रियल। जैसे कि मैं अगर एक आवास सर्वे पे आप बात बताऊं, जैसे पिताजी के नाम में 10 एकड़ जमीन है, लेकिन बेटा के नाम में नहीं है, तो कहूँ ना कहूँ वह पात्र में आते थे। अच्छा। है ना, लेकिन अगर हम देखें तो पिता के पास जहाज वही का पुत्र के, तो कहूँ ना कहूँ वो दोनों सक्षम हो थे, काहे दोनों के डिवाइडेशन में अगर 55 एकड़ में हुई तो आजकल संपन्नता के परिचय है होगा। तो कहूँ ना कहूँ हमरा बहुत बारीकी देखे लगी, तब कहूँ जाके और ये सर्वे तो पटवारी के माध्यम से हुआ है, वो बहुत बेहतर है। पहले जो हुआ जैसे पटवारी के माध्यम से सर्वे हुआ था, अभी का कर माध्यम से सर्वे होते खर जानकारी आपका है? अभी जो आवास के जैसे सर्वे, अभी आवास के सर्वे में
2.5 एकड़ से ज्यादा नाम में जमीन नहीं होना चाहिए, बोर प्लाट नहीं होना चाहिए, 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, ये सब हमें नहीं तय करेंगे। देखो जब तक हम ग्राम पंचायत में एक वार्ड बाई वार्ड एक सूची बनाते हैं और सूची बना के हम ग्राम सभा के माध्यम से जो पंचायत में बैठ गए होकर अनुमोदन करते हैं कि वाकई में पात्र कौन है अपात्र कौन है। तो कहीं न कहीं आप युवा वर्ग है आप जो मापदंड जो होते ये मोर आदमी है, ये तोर आदमी, ये एखर आदमी, ये सारा चीज जब तक हम नहीं हटाओ तब तक मोला नहीं लगे कि ये पात्र सही व्यक्ति तक ये पहुंचे। सबसे पहले तो हमला ये चीज में सुधार करना है। हाँ, आपके कहना सही है, लेकिन अभी हम जिन प्रधानमंत्री आवास के सर्वे करवाए हैं वहाँ हम पूरा बसनी लगे हैं। अच्छा, काहे हमला कहूँ न कहूँ पूरा बसनी हाँ विकास के उद्देश्य से यहाँ बिठाए है और एमा अपन आदमी पराया आदमी बात नहीं, सबके साथ है, सबके विकास है, यही उद्देश्य से आगे बढ़बो। और लगभग बसनी में बहुत से सर्वे हो चुके हैं और वहाँ अपन आदमी ओखर आदमी दूसरा आदमी वाले बात नहीं मतलब निष्पक्ष है भाई। देखो आप लोग अगर बागडोर मिले तो यहाँ के जो बसनी गांव के जो जनता है तो कहीं न कहीं आपसे बहुत आशा और उम्मीद करते हैं और आप लोग भी निष्पक्ष रूप से 5 साल आप लोग सेवा करने हैं और वैसे सेवा करना है कि आने वाले 5 वर्ष में आपका ग्राम समस्त गाँव बसनी के आपका आशीर्वाद मिला है। बहुत अच्छा लगे आपसे वोट बात करे हैं और चाहता हूँ जाते जाते आपसे और एक चीज हम जानना चाहते हैं कि मन में इसे क्या चलते है। देखो युवा मन के उत्सुकता ज्यादा रहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग मन के जो काम करे के तरीका है युवा मन के तरीके कहीं न कहीं उम्र बहुत भरी दो। आप जो तेजी से जो मन में जो चला थी विकास के, तो हम हर चीज ला गाँव से आश्रित तो हो नहीं सकते विकास के नाम में, ये भी एकदम कटु सत्य है। तो और जैसे बाहरी विकास के क्या स्रोत है हमारे यहाँ बसनी में जिसमें हम बहुत तेजी से हम यहाँ काम करा सकें, कौन से स्रोत है? देखो ग्राम पंचायत में जो भी हम चाहे जनपद के माध्यम से, विधायक विधानसभा के माध्यम से, चाहे सांसद कोटा के माध्यम से विकास तो अभी करिए। ऐसे और कोई स्रोत है जिसे आप बोले अभी डामर प्लांट है या पास में वो फैक्ट्री है, एक मन के भी सहयोग से आप ग्राम बसनी में विकास कर सकते हो? विकास तो होती है लेकिन ओखर तो दुष्प्रभाव आता है कि मैं ओखर माध्यम से विकास करा सोच भी नहीं। मतलब आप सोचा था कि बिल्कुल ये हटना चाहिए हमारे गांव के जो स्वास्थ्य काहे वो पूरा इन्वायरमेंट ला गंदा करा थी। अच्छा, काहे अगर वो फैक्ट्री है अगर हानि नहीं पहुंचाती बसनी पंचायत का तो कोई परेशानी नहीं, काहे ओखर दुष्प्रभाव अभी नहीं दिखाए लेकिन भविष्य में ओखर काहे हवा से प्रदूषण है, पानी से प्रदूषण है, ओखर दुष्प्रभाव अभी दिखे लग गई है। अगर वो फैक्ट्री है नुकसान नहीं पहुंचाई तो हम यहाँ फैक्ट्री लगाए में भी कोई परेशानी नहीं है, हम सर्वसम्मति से ग्राम सभा की बैठक लेके फैक्ट्री लगाओ, लेकिन ओखर से परेशानी गांव में परेशानी नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य में कोई प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ये आपके मन में जो चलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज हम आप समय दे हो और आप समस्त जनता से मैं चाहूँ कि देखो आज हमारे बीच में बेमेतरा जिला में कुमारी प्रीति यादव जो युवा सरपंच है, मात्र 21 साल की उम्र में जिन हाथ में कागज कलम होना चाहिए वो गांव में पूरा गांव के बागडोर है। चाहता हमारे जो सरपंचित महोदय ला ईश्वर लड़े सकता देव और अच्छे विकास करे के ला ऊर्जा देव और जाते जाते चाहूँ कि आप ग्राम बसनी लोग कुछ संदेश देना चाहते हो तो आप संदेश भी दे सकते हो। ग्राम बसनी ले तो संदेश एक है कि सब मोलादे कम उम्र में एक कुर्सी में बैठा रहे तो कहूँ ना कहूँ उखर मार्गदर्शन के अपेक्षा रही, गांव में कोनो जगह कोई कमी है तो बिल्कुल बताही और सबके सर्वसम्मति से पूरा 5 साल कार्य करबो और सबके साथ सबके विकास करबो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर जय